नमस्ते नमस्कारम। मैं कार्तिक गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल हॉलिस्टिक इंग्लिश पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइटल लिखा है बीपीए बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 रिजल्ट के आने बाद 3 टीआरई 4 पर सूचना में वैकेंसी में परिवर्तन क्या है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कहानी को। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, काफी दिनों बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ एंड मुझे पता है बहुत लोग देखने के लिए उत्सुक भी थे कि मैं आऊँगा और आपके बारे में कुछ ना कुछ कहूँगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पर आज की डेट में। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिनका कल रिजल्ट आया और बहुत अच्छे से आप लोग क्वालिफाई हो गए। कुछ लोग तो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सब में क्वालिफाई हुए हैं, मतलब तीनों के तीनों क्वालिफाई हुए हैं उनके। तो उनके लिए तो मैं कहता हूँ बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो आपने सीट तीनों के तीनों आपने ऑक्यूपाई कर लिए, तो 2 सीट तो आपको छोड़नी होंगी, तो 2 बच्चों का फायदा हो जाए। तो पॉइंट इज डेट कि बीपीएससी 4.0 कब आएगी। देखो, बिहार एस्टेट हुआ, बिहार एस्टेट का रिजल्ट आ गया, ओके। बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आ गया। बीपीएससी के पास अब कोई डिले करने के चांसेस नहीं है। और बिहार में अब भी एक बहुत बड़ी बात है, यहां पर हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बीपीएससी। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? बीपीएससी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए बीपीएससी के बारे में बात करें तो कुछ चीजों को आप समझो। एग्जैक्टली में आपको होता है बीपीएससी ने आपको 6 to 8 में आपके पास क्या हुई सर? एक तो 6 to 8 में आई वैकेंसी, 9 to 10, ओके, एंड 11 to 12। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम बात करेंगे, पहले हुआ 2.0, फिर हुआ 3.0, और 2.0 के पहले 2 पॉइंट आपके पास पता है, यहां पर पहले हुआ बीपीएससी, ठीक है, फिर आपको 0.1 कह देते हैं हम इसे, फिर 2.0 आता है, फिर 3.0 आता है, एंड फिर आता है 4.0, ओके। इसके बीच में आपके पास एस्टेट भी हो जाता है, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी बिहार में थी। एग्जैक्टली में बीपीएससी 1, 2.0, 3.0 इन सबके रिजल्ट एग्जैक्टली में ज्वाइनिंग तक आ चुकी हैं, ओके। अब यदि हम बात करेंगे तो इनके रिजल्ट एग्जैक्टली में दे चुके हैं। कम से कम अभी भी लाखों वैकेंसी है। एग्जैक्टली में अब बात करेंगे बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ 1.0 का, तो बीपीएससी ने पहली बार जब पेपर लिया तो 25 जुलाई 2023 में इसका एग्जाम हुआ था। 25 जुलाई 2023 के आसपास इसका एग्जाम हुआ था। फिर देन एग्जाम होता है आपका दिसंबर में। 2.0 और 3.0 जस्ट अभी खत्म हुआ था। अब बात है 4.0 की। एग्जैक्टली आपको पता है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में यहां पर चेंजेस देखने के मिले हमें। इस बार यदि हम बात करें तो मैथ्स का कट ऑफ काफी हाई गया। क्यों गया, कैसे गया, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। अभी पॉइंट है कि बीपीएससी 4.0 सर कब होगी, और दूसरा क्वेश्चन सर क्यों होगी, क्यों होगी और कब होगी, डेट इज द पॉइंट। आपको, आप लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, कि मैं बात जो आप लोगों के साथ करता हूं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूं। मुझे बात घुमाने की आदत नहीं है। क्यों होगी एंड कब होगी, ठीक है। क्या अभी भी वैकेंसी बाकी है? तो समझिए कहानी को। बीपीएससी 2.0 को ज्वाइनिंग हुई, तो ज्वाइनिंग पर पता लगा कि कुछ लोगों ने गलत कोटा फिल कर लिया। कोई एससी एसटी से आ गया, कोई अदर स्टेट से आ गया, किसी के पास क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, तो वो वैकेंसी बहुत हद तक खाली हो गई, ओके। किसी स्टूडेंट का यदि हम बात करेंगे तो यहां पर यदि कैसे अभी भी एग्जैक्टली में यदि हम एक डेटा की बात माने तो जो बच्चों ने 2.0 दिया था उनकी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के बाद यदि हम बात करें तो ज्वाइनिंग के बाद कुछ फेक निकले, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, ओके। अब बात को समझना, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, कोई फेक निकले, कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, किसी के पास क्रेडेंशियल्स नहीं थे, किसी ने कोटा गलत ले लिया, किसी ने एससी एसटी से फॉर्म भर दिया, एससी एसटी से फॉर्म भर दिया। तो पहली बात तो 2.0 एंड 1.0 से वो लोग बाहर हो चुके हैं, और अब बात ये 3.0 की। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 6 to 8 दोनों क्वालिफाई किया, 9 to 10 एंड 6 to 8, 11 to 12 क्वालिफाई किया, ओके। इनका वर्ग 9 से 10, वर्ग 6 से 8, वर्ग 11 से 12 तीनों एग्जाम निकले। एक ही स्टूडेंट के, एक ही स्टूडेंट ने तीनों एग्जाम को क्या किया सर? क्वालिफाई किया। इसने इसको भी किया, इसको भी किया, इसने एक को किया। लेकिन आपको पता है इस व्यक्ति को ज्वाइनिंग सिर्फ एक ही जगह मिलेगी। ज्वाइनिंग सिर्फ कहां मिलेगी सर? एक ही जगह मिलेगी। और यदि ज्वाइनिंग जब एक ही जगह मिलेगी तो ये तो 2 तो छोड़ेगा ना कोई छोड़ेगा, या तो 6 to 8 छोड़ेगा, या तो 11 to 12 छोड़ेगा, ओके। मतलब कोई ना कोई एक ही पोस्ट ले पाएगा वो। इसका मतलब हम समझ जाते हैं यहां से एक कहानी कि वैकेंसी अभी बिहार में भरपूर है। और बिहार में रिसेंटली अभी इलेक्शन आने वाला है, बिहार में रिसेंटली अभी इलेक्शन भी आने वाला है मार्च अप्रैल में। तो ये बात मान के चलिए कि बीपीएससी 4.0 का जो एग्जाम है
बीपीएससी 4.0 की यदि हम बात करें, बीपीएससी 4.0 की यदि हम बात करें तो एग्जैक्टली ये पेपर होगा आपका मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल के बीच में ये पेपर होगा। ओके, इसके पेपर यहां पर होगा। ओके, एग्जाम हो जाएगा, बीपीएससी एग्जाम होगा। सर इसके फॉर्म फिलअप कब होंगे? यदि आपको पता है फॉर्म फिलअप की बात करेंगे तो फॉर्म आपके जनवरी के लास्ट में आ जाएंगे, गारंटी है इस बात की। लास्ट जनवरी 2025, लास्ट जैन 2025 में इसके फॉर्म आ जाएंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद आपको पता है इसी बीच में इन्हें एस्टेट भी लेना है, ये एस्टेट लेंगे। ओके, यदि इन्होंने एस्टेट लिया तो भी मजे इनके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी 4.0 वाले जो हैं उसके बाद एस्टेट भी होगा। तो मतलब बिहार में अभी तक चीजें बहुत सिक्वेंसली चल रही हैं, एकदम सिक्वेंस वाइज चल रही हैं, तो परेशान होने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है। डोंट बी पैनिक। ओके, पैनिक बिल्कुल मत क्रिएट करिए, अपनी लाइफ को बहुत सहजता के साथ रखिए। ओके, यदि हम बात करेंगे आगे की कहानी को जानेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि सर एग्जैक्टली में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश को लेकर। यदि हम इंग्लिश को लेकर बात करें तो एग्जैक्टली में यहां पर मेरे कुछ प्लान किए हैं आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली में यदि इंग्लिश की बात करें, जिन्होंने 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th, एग्जैक्टली में जिन्होंने इंग्लिश से इनका इंग्लिश है, जिनके पास पीजीटी की बात करें या टीजीटी की बात करें, इंग्लिश से जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनके लिए कहानी समझना। पहले एक बात बदलाव देखना, एग्जैक्टली में बीपीएससी का जब पहली बार एग्जाम होता है, बीपीएससी का जब पहली बार पेपर होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है यहां पर कि यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ये बात को जाननी पड़ेगी कि ग्रामर का पोर्शन ज्यादा था, ग्रामर का पोर्शन ज्यादा था। ओके, ग्रामर 90% ग्रामर थी, 100% 90% ग्रामर थी, एंड हम मान सकते हैं 10% वोकैब का पार्ट था। ओके, यदि हम बात करें फिर आया 2.0। यदि बीपीएससी 2.0 की बात करें तो एग्जैक्टली चाहे वो 6 to 8, 6 to 8 को हम यहां पर छोड़ देंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट 9 to 10th एंड 11 to 12th। ओके, यदि हम यहां पर बात करें तो एग्जैक्टली में इन्होंने 15 से 25 नंबर, 15 से 20 नंबर की एग्जैक्टली में इन्होंने लिटरेचर पूछ लिया। एग्जैक्टली में इन्होंने क्या पूछा सर? लिटरेचर पूछा आपसे, ठीक है, चाहे वो दोनों जगह। और आपको पता है 20 से 80 से यदि हम बात करेंगे यहां पर 80 से यदि हम बात करें 70 से 80% के बीच में इन्होंने क्या पूछा आपसे? ग्रामर विथ वोकैब पूछी है, ग्रामर यहां पर पूछी गई, प्लस में वोकैब पूछी गई। ओके, अब यदि हम बात करेंगे 3.0 की बात आई तो 3.0 9 to 10th, 11 to 12th, 11 to 12th एग्जैक्टली क्या हुआ? एग्जैक्टली आपको पता होगा कि 9 to 10th एंड 11 to 12th, तो यहां पर आपको समझना है कि यहां पर एग्जैक्टली में लिटरेचर पूछा गया, लिटरेचर का बेटे जिन्होंने फिर बढ़ा दिया, लिटरेचर पहुंचा 40 से 50%। ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या था? लिटरेचर का था और ग्रामर का था। अब जो 4.0 की चीजों पर हम बात करेंगे, 4.0 में एग्जैक्टली में लिटरेचर का वेटेज बढ़ेगा। ओके, तो यहां पर याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग कर चुका हूं कि यहां पर मैं 4.0 के लिए मैं आपको प्रोफेशनल तौर पर मैं लिटरेचर की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। क्लासेस एग्जैक्टली में पेन टैप से चलेंगी। यदि आप क्वालिटी चाहते हैं तो पेन टैप से, एग्जैक्टली मैं आई डोंट हैव डिजिटल बोर्ड, सो मैं वहां से क्लासेस नहीं ले पाऊंगा आपकी। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हैं कि सर हम तो पढ़ना चाहते हैं, हमें सिलेक्शन से मतलब है, तो आप मुझे वहां भी सपोर्ट करिएगा। और प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये चीज बताइएगा कि आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं वापस से 4.0 को लेकर आपके साथ तैयारी स्टार्ट कराऊं आपकी। और 100% गारंटी की बात कर रहा हूं, जो बच्चे मुझसे आपके बिहार एस्टेट पढ़े हैं उनसे पूछेगा कि कितने परसेंट पेपर हुबहू क्लास से आया था, डिट्टो पेपर क्लास से आया था। तो मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई बैच नहीं आएगा, कोई बैच नहीं आएगा, आपको पागल नहीं बनाया जाएगा, आपको प्रॉपर मैनर में 100% की गारंटी दे रहा हूं। हाँ, मैं बाद में वीडियो को प्राइवेट कर दूं, इट्स माय ऑन, ठीक है, लेकिन मैं इस समय आपको लिए बीपीएससी 4.0 के लिए और आने वाले बिहार एस्टेट के लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर सब पढ़ाना चाहता हूं। ओके, एंड क्या आप चाहते हैं कि यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए। बाकी आपको पता है सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपको बेवकूफ भी बहुत अच्छे से बना लेती हैं, ठीक है, ऑन टाइम सिलेबस नहीं होते, जिनके पास, जिन्होंने खुद कभी मास्टर नहीं किया, जिनका कभी उन्होंने कभी पीएचडी तक में एंट्रेंस नहीं लिया होगा, वो लिटरेचर पढ़ाने की काबिलियत रख रहे हैं। सो प्लीज मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी को फोकस करिए,
वही क्वालिटी बच्चा एग्जाम में देखेगा। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, आपको बहुत कुछ बैकग्राउंड में जानना होता है, बैकग्राउंड में सीखना होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि लिटरेचर एंड ग्रामर एंड वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग हो, तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपका सपोर्ट रहेगा, यदि आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें पढ़ना चाहते हैं, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड आप चाहते हैं कि नहीं सर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी है, तो एक बार वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर अपना टाइम, मैं उन स्टूडेंट के ऊपर अपना टाइम देना चाहता हूँ जो सच में सिलेक्शन लेके अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकें। 2.0 मैंने 1.0 नहीं पढ़ाया था, मैंने 2.0 पढ़ाया। 3.0 में मेरे पास टाइम नहीं था, एंड बिहार एस्टेट पढ़ाया। 2.0 एंड बिहार एस्टेट में खूब सिलेक्शन हुए। किसी को पता करना है तो पता कर सकते हैं मेरे बारे में, ओके, कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। एंड अब तक आप देख रहे थे इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर विद कार्तिक सर ऑन होलिस्टिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना एक यूट्यूब चैनल और आपका अपना एक परिवार है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।